भारत यात्रा हुई शुरू। जयपुर में भारतीय मानक ब्यूरो 78वां स्थापना दिवस के मौके मानक महोत्सव करो गयो आयोजन। वृहद और मध्यम उद्योग जगत से 200 से ज्यादा प्रतिभागी लिया भाग। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा में डॉग्स भी निभावेला खास भूमिका। बीकानेर बीएसएफ खेतर में ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार प्रशिक्षण प्राप्त डॉग्स सीमा माथे कराया गया तैनात। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत उदयपुर में वाहन चालका ने नियम सु जागरूक करवा खातिर कराया गया नवाचार। कलाकार कानिसो यमराज वेशभूषा में नियम तोड़वा वाला सु करेगी समझाइश। और प्रदेश में सर्दी और शीतलहर सो असर जारी। लाल 24 घंटा में सबसे कम फतेहपुर में 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर भुवनेश्वर में युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन रो उद्घाटन करया। सम्मेलन में 50 सु 72 देशा सु आया प्रवासी भारतीय हिस्सो ले रहा है। सम्मेलन रो विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रखो गयो है। सम्मेलन ने संबोधित करता था का विदेश मंत्री कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत री यात्रा शुरू हुई है। वे कहा कि भारत मजबूती के साथ कोविड रो सामनो करियो। इन मौके विदेश मंत्री युवा सु वाला प्रयास रामाय मजबूती देवा खातिर सही मार्गदर्शन ने जरूरी बताया। At a time when so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startups, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. Friends, at home, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kal. This is an endeavor that is very much about the future generation. After all, it is in this period that they will come to the front ranks of our society and lead our nation. A large part of our efforts is to give the right motivation to the younger generation to accelerate their efforts. While development itself is a very complex task, it becomes much easier when we are confident that nothing is beyond us. I still recall some time ago an observation by a famous Indian badminton player, P.V. Sindhu, on why Prime Minister Modi is a youth icon. She summed it up as his attitude, which moved the nation from chalta hai to badal sakta hai to hoga kaise nahi. Indeed, it is this very spirit which has driven our achievements in recent years. When confronted by the COVID pandemic, India demonstrated a remarkable resilience and strong recovery thereafter. And I remember working with Mansukh Bhai as Health Minister during that period. The very country that was predicted to go under ended up supplying vaccines and medicines to the entire world. A different but equally telling example is what we see in the realm of space, where there is a growing competition internationally. Our Chandrayaan-3 landing, the Aditya L1 observatory, and the proposed Gaganyaan mission are powerful inspirations. In a digital era, the scale of UPI transactions speaks volumes both of our infrastructure and of our mindset.
जयपुर में भारतीय मानक ब्यूरो 78वां स्थापना दिवस रे मौके मानक महोत्सव रो आयोजन करियो गयो। इन मौके खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मुख्य अतिथि रा तौर पर मौजूद रहा। कार्यक्रम में बृहद और मध्यम उद्योग जगत सु 200 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लिया। इन मौके मानकीकरण और गुणवत्ता संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देवा वाला उद्यमियों ने भी सम्मानित करियो गयो। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बीआईएस रा सहयोग सु नवाचार करबा और कई दूजा क्षेत्र में भी मानकीकरण गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवा देवारी जरूरत माथे जोर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा में डॉग्स भी आपरी भूमिका निभावेला। इन खातिर प्रशिक्षण प्राप्त डॉग्स सीमा माथे तैनात करा गया है। बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा बताया कि बीकानेर में 20 जर्मन शेफर्ड डॉग्स ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है और वाने अब देश की सुरक्षा खातिर सीमा माथे तैनात कर गयो है। Five says forward march. डॉग एक मनुष्य का सबसे अच्छा साथी है और बीएसएफ शुरू से डॉग्स को ऑपरेशनल ड्यूटी पे ट्रेन कर रहा है। बट हमारा जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो टेकनपुर में इस्टेब्लिश है, तो एक ज़रूरत महसूस की गई हमारे डीजी साहब के द्वारा कि हम और नंबर ऑफ़ डॉग्स को ट्रेन कर सकें और उनको जल्दी से जल्दी बॉर्डर पे डिप्लॉयड कर सकें। इसके लिए रिस्पेक्टिव फ्रंटियर्स को टास्क दिया गया कि आप लोग अपने यहाँ पे सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर बनाएं। तो राजस्थान फ्रंटियर को ये टास्क मिला कि आप सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर डॉग बनाएं, तो उस संदर्भ में बीकानेर सेक्टर को ये फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और हमने यहाँ पर एक सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर को डेवलप करा है जहाँ पर हम लोग डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और लास्ट ईयर मार्च से ये प्रोसेस स्टार्ट है। अब तक हम लोग 20 डॉग्स को ट्रेनिंग देकर उनको बॉर्डर पे डिप्लॉयड कर चुके हैं और आज की डेट में 32 डॉग अंडर ट्रेनिंग है। गुजरात और राजकोट में लालरा 9 दिन सु चाल रहा 25वां राष्ट्र कथा शिविर में अजमेर संभाग 36 विद्यार्थी और 8 शिक्षक सैन्य प्रशिक्षण लेर वापस लौटिया। शिविर में देश भर करीब 16,000 विद्यार्थियों ने सेना और अर्धसैनिक वाला माए करियर अवसर बाय जानकारी दी गई। इनमें केकड़ी 7 विद्यार्थी भी शामिल हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा कहा कि देश युवा ने बचपन से ही देशभक्ति अनुशासन और सेवा भावना रो पाठ पढ़ावा खातिर यो प्रशिक्षण एक अच्छो कदम साबित होवेलो। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो सेना से जुड़ी हुई थी और भारतीय सेना में जो विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्र प्रयोग में लिए जाते हैं उनके बारे में बच्चों को बारीकी से समझाया गया और समस्त प्रकार का जो बच्चों का खर्चा था वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया गया है। पूरे देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 16,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस शिविर में सेना और अर्धसैनिक बलों के तत्वावधान में लगभग 9 दिन तक 16,000 विद्यार्थियों ने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ और ऐसे सभी अर्धसैनिक बलों द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। हमारे टैंक देखा कैसे, वो टैंक कितना बड़ा रहता है, अंदर से देखा, अंदर जाके आए और जैकेट देखा वहाँ बुलेट प्रूफ और पत्थर से बचाता था, गोलियों से बचाता था ये, और गन देखे उनके बारे में जानकारी देखी भाई कितनी दूर तक वो जाती थी और क्या क्या करते थे। 9 दिन वहाँ पे रह के आए, काफी कुछ सीखने को मिला हमें और सुबह 5 बजे उठ के योगा करते थे, भाग दौड़ ऐसा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह तहत उदयपुर में वाहन चालका ने यातायात नियम सारू जागरूक करवा खातिर एक नवाचार करो गयो। इन दौरान कलाकार कानीसु यमराज री वेशभूषा में नियम तोड़वा वाला ने समझायो गयो और नियम सारू जागरूक करो गयो। वाहन चालका ने हेलमेट लगावा और सीट बेल्ट लगावा समेत दूजा नियम सारू भी शपथ दिलवाई गई। हम लोग सड़क सुरक्षा में जो 7वां दिन है उसमें नवाचार करते हुए आज हमने जो टारगेट पीपुल्स किए हैं जो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जहां पर प्रतिदिन पब्लिक गांव से शहर में, शहर से गांव को जा रही है, इनका एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इसमें योगदान है।
इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जितने भी ट्रांसपोर्ट के जो बस ऑपरेटर्स हैं, इनके क्लीनर्स हैं, इनके ओनर्स हैं, इनके साथ हमने बैठकर समझाइश और यातायात नियमों की पालना नहीं करने की पालना आदि के बारे में विचार विमर्श करके, प्लस इनको हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे किया जाता है, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कैसे किया जाता है, प्लस एक रोड सेफ्टी शपथ दिलाई गई कि मैं अपने प्रयासों से कभी भी यातायात बाधित नहीं करूंगा या ऐसी कोई जगह पर वाहन नहीं रोकूंगा जिससे दूसरों को परेशानी हो। दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने तो हमेशा तत्पर रहूंगा। और साथ ही साथ इनके जो वाहन चालक हैं उनको भी यमराज जी के माध्यम से ये यातायात नियमों की पालना करवाने की शपथ दिलाई गई कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमको यमराज जी से मिलना पड़े। मेरा अभियान यही है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनको आदत डालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं लगातार यमराज बन के, कि उनको थोड़ा डर घुस जाए और फिर हेलमेट पहने ताकि उनका परिवार सब सुखी से रहे। नहीं शाम को घर जा नहीं जाए। एक्सीडेंट में कितने लोग मर रहे हैं, हर बार रोज हो रहा ही ऐसा, तो सब और खर्चा ही हो रहा है। इनको इसलिए समझा रहे हाथ जोड़ के भी आप हेलमेट पहने, अपनी सुरक्षा खुद करें। पिछले साल से गवर्नमेंट ने सड़क सुरक्षा को जो उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को 1 माह कर दिया गया है। तो इस जो अवधि है 35 साल सड़क सुरक्षा माह, मतलब अपन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मना रहे हैं। इसमें विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें नुक्कड़ नाटक है, ड्राइंग कंपटीशन है और FM के जरिए है और लोगों को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता है और अपन एक्सीडेंट को कम से कम करने की हर संभव प्रयास कर सकें। अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में छठी नमाज साथे उर्स रो समापन हुयो। इन मौके दुनिया भर सु आया जायरीन अकीदत रा फूल पेश कर अमन चैन री दुआ मांगी। वटे ही पाकिस्तान सु आया जायरीन भी जियारत करी। इन दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रियो। भारत पाकिस्तान तीर्थ यात्रा आपसी समझौते 1974 के तहत दोनों मुल्कों के नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए एक दूसरे देशों में आते रहते हैं। इसी सिलसिले में अजमेर में 813वां उर्स अभी मनाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान से इस बार 91 जायरीन आए हैं। ये लोग कल रात को 2 बजे यहाँ पहुँच गए थे और 10 तारीख तक ये लोग यहाँ रहेंगे। 10 को 3 बजे ये यहाँ से रवाना होंगे। हम सब ने यहाँ आकर आस्थाने पर हाजिरी लगाकर ये दुआ करी है कि यहाँ से जो पैगाम ख्वाजाए हिंद ने उस ज़माने से पहुँचाया है, एक गंगा जमनी तहजीब का और एक गंगा जमनी एकता का, आज के दिन हम ये दुआ करते हैं कि इस पैगाम को जो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना तो नेशनली नहीं इंटरनेशनली लोग यहाँ पर आते हैं, कई मुल्कों के ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा यही मकसद है कि यहाँ की जो एकता का संदेश है वो हर जगह पहुँचे। जैसलमेर में नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड री अगुवाई में कार्यशाला रखेगी, जिनमें खजूर री खेती री बारीकियां ने विषय विशेषज्ञ कानी सु समझायो गयो। कार्यशाला में 10 राज्य और नेपाल रा कृषि विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भाग लिया। उस पे मैक्सिमम सब्सिडी सरकार के द्वारा 3000 रुपए। ये टाइम बैठने के लिए भारत का मशहूर फार्म है जो राजस्थान वाली टीम है हमारी, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड वालों ने कहा कि हम आपको ये फार्म दिखाना चाहते हैं। सभी कुसाम के मेंबर ने कहा कि जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश में जरूरत है इन चीज़ों की। जो मॉडर्न फार्म बन रहे हैं, फ्रूट के बन रहे हैं या वेजिटेबल के बन रहे हैं, उनकी विजिट करने से सारे जो स्टेट के हमारे अलग अलग देश के कोनों से, स्टेट से लोग आए, उनकी जानकारी में बढ़ोतरी होती है और उसमें एक उत्साह भी पैदा होता है कि वो अपनी स्टेट में जाके इसी ढंग का कोई और काम करने की सोचने लगते हैं। जैसलमेर में है, इसकी फील्ड विजिट के बतौर आ रहे हैं एज पार्ट ऑफ आवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट। यहाँ की यूनिकनेस इसलिए ये फील्ड विजिट सेलेक्ट की थी कि ये शायद हिंदुस्तान का गवर्नमेंट सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन डेट पाम है, जिसमें वो वैरायटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करती है वो सारी 7-8 वैरायटीज़ यहाँ हैं। उनका प्लांटिंग मटेरियल कैसे तैयार होता है, टिश्यू कल्चर से या शूट से,
दोनों मेथड से, और फिर ये कितना सब्सिडाइज करके किसानों को कितना प्रमोट कर रहे हैं। फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए नए नए वेंचर्स हो, नई मंडियाँ हो। हमें बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान का जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और हम सब स्टेट्स के लगभग 10 स्टेट्स हैं और एक हमारे नेपाल से भी जो एसोसिएट हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड नेपाल का है, उनके भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है जो इनका काम है मार्केटिंग बोर्ड का। और कोसाम का भी हम थैंक्स करते हैं कि उसने एक पेरेंटल हमारी बॉडी जो है एक एज ए, उसने भी हम सबको एक नया विजन देने का काम किया, जो कि पैन इंडिया की तमाम हिंदुस्तान के किसान अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके की खेती करते हैं। मनरेगा के तहत प्रदेश ने हरियो भरियो बनावा खातिर हर पंचायत माए पौधशाला बनाई जावेली। इन्हीं कड़ी माए करौली जिला री ग्राम पंचायत माए पंचायत पौधशाला विकसित करवारी कवायद करी जा रही है। आवाड़ा मानसून सुपेलिया पंचायत पौधशाला ने विकसित करवारी तैयारी करी है। इन खातिर नोडल अधिकारी भी नियुक्त कराया गया है। यह पौधशाला माए एक बीज बैंक भी बनाया जावेलो, जठे फलारा उपयोग करवारे पाछे वारी गुटली आर बीज ने इकट्ठो कर्यो जावेलो। नरेगा के तहत पंचायती राज एवं राजस्थान सरकार ने डायरेक्शन जारी किए हैं, जिसमें प्रति ग्राम पंचायत एक पौधशाला विकसित की जाएगी, जो कि मानसून सत्र में एक व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ही बीज विकसित किए जा रहे हैं, उनके छोटे पौधे विकसित किए जा रहे हैं, जो कि एक व्यापक स्तर पर एक युद्ध अभियान के रूप में वृक्षारोपण का काम चलाया जाएगा। वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, उससे जितनी भी समस्याएं उनसे निजात पाई जा सकती है। दूसरा, करौली के साथ साथ संपूर्ण राज्य में हरियाली को प्राथमिकता दी जा रही है, तो व्यापक स्तर पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो मानसून संतुलित बना रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो महावृक्षारोपण अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी में ये जो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्थान में पौधशाला निर्माण का एक प्रस्ताव जो आए हैं, और हमारे करौली जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में सभी प्रस्ताव स्वीकृत हो गए प्रत्येक ग्राम पंचायत के पौधशाला के, और इससे पौधे तैयार किए जाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, और ये 3 साल तक ये छोटे छोटे पौधे रखे जाएंगे, और इनसे हरियाली को हमारे पूरे राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है हरित उसको अभियान को गति देना, तो उसी की कड़ी में इस पौधशाला का निर्माण किया जा रहा है, जो एक बेहतरीन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। बीकानेर रा केंद्रीय कारागृह रा खुली जेल रा बंदी रविंद्र मंच माथे प्रस्तुति देर दर्शका ने मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय कारागृह बंदिया रा मानसिक स्वास्थ्य खातिर चलाया जा रहे कार्यक्रम आशाएं रे तहत कार्यक्रम आयोजित करियो गयो, जिनमाए बंदिया रो ऑर्केस्ट्रा बैंड मेरे देश की धरती जेड़ा देशभक्ति गीत माथे आपरी प्रस्तुति दीनी। कारागार रा अतिरिक्त महानिदेशक रूपिंदर सिंह बताया कि जेल माए 1000 सुबत्ता बंदी है, जिनमाए सकारात्मक ऊर्जा रा संचार खातिर जेल प्रशासन कानीसू कई नवाचार कराया गया। खुला जेल के बंदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला के तहत प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसपे रविंद्र रंगमंच पे नाटक और ऑर्केस्ट्रा बैंड की प्रस्तुति की गई, जिसमें खुला जेल के बंदियों द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति की गई है। इसके लिए सेंट्रल जेल बीकानेर सुप्रिटेंडेंट और उनकी टीम बहुत बधाई के पात्र हैं। जेल में निषिद्ध वस्तुओं के रोकथाम के लिए हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है, उन समय समय पे अभियान चलते हैं, और पुलिस और अन्य एजेंसियों से मिल के जॉइंट तलाशियाँ होती हैं, उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। उसमें जो कोई कमी रही हो, उसके आने वाले समय में उसको और सुदृढ़ करके बिल्कुल इसको चाक चौबंद किया जाने की अभियान चल रहा है, और आने वाले समय में आप इसके परिणाम अच्छे रूप में देखेंगे।
सीकर किसान विदेशी तकनीक से सब्जियां री खेती कर सालानो लाखों रुपया रो मुनाफो कमा रिया है। यही वजह है कि अठेरा किसानों रो रुझान अब सब्जियां री खेती काने बढ़वा लाग्यो है। अठेरा रेगिस्तान में पैदा होबा वाली सब्जियां री मांग दिल्ली, मुंबई जैसा बड़ा शहरा में हो रही है। बीरी गांव रा किसान दिनेश रो कहनो है कि जर्मन तकनीक से सब्जियां री खेती कर वे ज्यादा मुनाफो कमा रियो है। 30 बीघा जमीन है यहाँ, ये 5-6 बीघा में करता हूँ खेती में। घिया है, घिया का प्लांट है 2 बीघा में है। ये बांस लगा के बांस के ऊपर होती है घिया, इसकी खेती करता हूँ, जिसमें 2-2.5 लाख का फायदा होता है। नीचे कीटाणु ज्यादा लगते हैं, ऊपर कीटाणु कम लगते हैं। ये खेती तो क्या है कि हम बरसाती मौसम में क्या है, बरसात ज़्यादा होती है तो ये खेती तो थोड़ी कम ही करते हैं। और जैसे ज़मीन एक्स्ट्रा बच जाती है उसमें ग्वार, बाजरा ये चीज़ लगाते हैं। और अभी क्या है कि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं ज़मीन की 30-35 बीघे में, तो उसमें मिर्च है, टमाटर है और करेला है, तोरू है, खीरा है और ये खरबूजा, तरबूज, कई चीज़ मतलब लगाते हैं। सभी प्रकार की वैरायटी यूज करते हैं खेती के अंदर। तो वो क्या है कि अगले महीने 15-20 तारीख को ऐसे उसकी बुआई करेंगे तो वो आ जाती है अप्रैल के अंदर तैयार हो जाती है फसल। और ये जो फसल लगा रखी है ये सिर्फ 2-3 बीघे में सक्सेस हो पाती है, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबी फसल लगाते हैं तो इसमें मेहनत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और इसके अंदर जैसे बांस वगैरह, तार वगैरह, ये हर टाइम इसमें लगा रह के ही करना पड़ता है। और ज़्यादा बरसात जैसे नीचे की फसल लगाते हैं तो ज़्यादा बरसात पड़ती है ना, तो वो क्या है मतलब फसल डिफेक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ये थोड़ी बच रहती है। और ये फसल भी मतलब मौसम पे डिफेक्ट रखती है कि मौसम बढ़िया है तो ये बेल बढ़ जाएगी। जैसे पिछले साल मैंने लगाया था करीब 4-5 बीघे में लगाया था, 5-6 बीघे में, तो वो क्या हुआ कि मौसम थोड़ा खुश्क रह गया तो बेल पूरी नहीं भर पाई थी, तो उसमें नुकसान लग गया था। और अब की बार क्या है कि मौसम सही रहा और मार्केट भी सही है तो थोड़ा इसमें फ़ायदा रहा। बीकानेर में आ वाला दिना में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राख्यो जावेलो। इन रे लेर तैयारियां चाल रही हैं। प्रतियोगिता ने लेर प्रतिभागी ऊंटा माथे कई तरह री आकृति उकेर वाने सजा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेवाला प्रतिभागियां रो कहनो है कि हर बरस बड़ी संख्या में ऊंटारा विभिन्न करतब दिखाए जावे है। इस बार भी वे विशेष तैयारियां कर रहा है। फायर कटिंग कर रहे हैं, इस पे नए नए तरह के डिजाइन कर रहे हैं। और इस पे गाय गड़ी है, बछड़ा दूध पी रहा है और 2 हाथी है, घोड़े हैं, फूल पत्ती है। ये कैमल फेस्टिवल के तैयारी कर रहे हैं। ये ऊँट है, मेरा नाम मोइन खान। ये कैमल फेस्टिवल के लिए हम इसे तैयार कर रहे हैं। कैमल फेस्टिवल का आयोजन इस बार 10, 11 और 12 तारीख को होने जा रहा है। 11 तारीख को ये प्रतियोगिता है ऊँट फर कटिंग वाली, जो NCCR में आयोजित होगी। हम उसमें हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे हरिराम जी है जो कलाकार जो इस पे काम कर रहे हैं, वो 18-20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम हर बार जाते हैं वहाँ पे आयोजन में और हर बार जीतते हैं। ये ऊँट दौड़ने वाला भी है और डांस करने वाला भी ऊँट है। नाचता हुआ ऊँट भी इस पे हमने अंकित किया है। और साथ ही 2 घोड़े हैं, ऊँट, गाय है, गाय का बछड़ा है और शेर है। प्रदेश में सर्दी और शीतलहर रो असर जारी है, जिनरे चालता राता तापमान में गिरावट आई है। लालरात 24 घंटा के दौरान सबसे कम फतेहपुर में 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। वटे ही माउंट आबू में 1.2, नागौर में 1.7, सिरोही में 2.7, करौली में 2.8, जालौर में 2.9, लूण कैंसर में 3.6, चूरू में 4 और राजधानी जयपुर में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। मौसम विभाग ने मुजब आवाड़ी 10 जनवरी सु एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होबा सु कई जगह हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। विदेश मंत्री एस जयशंकर भुवनेश्वर में युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन कया। अमृतकाल में विकसित भारत री यात्रा हुई शुरू। जयपुर में भारतीय मानक ब्यूरो रा 78वां स्थापना दिवस रे मौके मानक महोत्सव रो कर्यो गयो आयोजन। बृहद और मध्यम उद्योग जगत सु 200 से ज्यादा प्रतिभागी लिया भाग।
अंतर्राष्ट्रीय सीमारी सुरक्षा में डॉग्स भी निभावेला खास भूमिका। बीकानेर बीएसएफ खेतर में ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार प्रशिक्षण प्राप्त डॉग्स सीमा माथे कराया गया तैनात। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह तहत उदयपुर में वाहन चालका ने यातायात नियम सारू जागरूक करवा खातिर कराया गया नवाचार। कलाकारा कानी सो यमराज वेशभूषा में नियम तोड़वा वाला सो करेगी समझाइश। और प्रदेश में सर्दी और शीतलहर रो असर जारी। लालरा 24 घंटा में सबसे कम फतेहपुर में 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करेगी दर्ज। आर प्रसार भारती कानिसु ओटीटी प्लेटफॉर्म हल्का माए नवी शुरुआत करता था का वे से शुरुआत करेगी है और डिजिटल मीडिया आर ओटीटी दर्शका ने संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठाता था का थे भी मुफ्त माए शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर आर प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे माध्यम से वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आर राजस्थानी समाचार में अबार के लिए थे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।